भरतपुर लोहागढ़ में 3 दिन तक फूलों की घाटी आपको नजर आएगी। हरित ब्रज सोसाइटी द्वारा मेगा फ्लावर शो का आयोजन किया जाएगा। आगामी 8 फरवरी से 10 फरवरी तक मेगा फ्लावर शो आयोजित होगा। आयोजकों ने पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि फूलों के इस मेले में सैकड़ों प्रजातियों के हजारों की संख्या में पुष्प एवं पौधों का प्रदर्शन किया जाएगा। औषधीय पौधे, एयर प्यूरिफायर, सजावटी फल, सब्जी एवं मसाले के पौधे भी प्रदर्शित किए जाएंगे। मेगा फ्लावर शो में कोई एंट्री फीस नहीं रखी गई है। जन सामान्य को इस उत्सव में प्रमुख सहभागिता का अनुभव कराने के उद्देश्य से 9 प्रकार की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। बोनसाई, कलात्मक आकृति वाले दुर्लभ कैक्टस, सक्यूलेंट, अडेनियम आदि के पौधे प्रदर्शनी में मुख्य आकर्षण का केंद्र होंगे। हम काफ़ी साल से, पिछले 5-7 साल से हम अपने अपने घरों पर गार्डनिंग कर रहे थे और एक हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। उसके माध्यम से हम जुड़े। जब एक ही विचारधारा के हम काफ़ी लोग मिल गए तो विचार आया क्यों ना एक अपन रजिस्टर्ड सोसाइटी बनाए। तब हमने हरित ब्रज सोसाइटी का गठन किया। सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण है। फ्लावर शो एक हमारा प्लेटफार्म है जिसके माध्यम से हम लोगों को एक मंच पर ला सकें। फ्लावर शो हमारी मेन चीज़ नहीं है। फ्लावर शो हमने एक माध्यम बनाया है लोगों को हमसे जोड़ने के लिए। पहली बार भरतपुर में हमने लगाया था, बहुत सफल रहा। उससे हमारी पूरी टीम बहुत प्रोत्साहित हुई और हमारा हिम्मत बढ़ी कि हम दोबारा भी ये फ्लावर शो आयोजित करें। हमारे सत्येंद्र जी जो सचिव हैं, बहुत ऊर्जावान युवा है। इन्होंने जो चीज़ ठीक की है उसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जैसे वैरायटीज़ के बारे में आप पूछना चाह रहे थे, तो एक प्लांट्स में करीब 20-20 कलर की वैरायटी अवेलेबल होती है। जैसे पिटूनिया है उसमें करीब 20 कलर होते हैं, तो हम उस हिसाब से देखें तो 20 कलेक्शन या वेरिएशन बनते हैं। तो इसी प्रकार के कई प्रजातियों में जो भी वैरायटी है सभी में साल्विया है, सिलोसिया है, पिटूनिया है, डहेलिया है, गुलदाउदी है, इन सभी में जो है बहुत वेरिएशन आते हैं। इसलिए प्लांट्स की संख्या करीब 10,000 के करीब होती है। और इन सभी की जो सीजनल है, विंटर के 65 से 70 एक वैरायटी आती हैं सीजनल विंटर में। बाकी और सीजन में फिर जो पौधे होते हैं वो यहाँ अवेलेबल विंटर में नहीं होते। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, वेरिएशन जो उपलब्ध हैं उनको सभी को हम डिस्प्ले करने का प्रयास करते हैं, चाहे वो 25 कलर के हो या 30 कलर के हो। इससे हमारे पास कलेक्शन बहुत अद्भुत होता है, जो देखने में वेरिएशन बहुत अच्छा लगता है। और ए से लेके जेड तक की सारी वेराइटीज़ यहाँ सीजनल की आपको अवेलेबल होगी। इसका मकसद है हमारा 8-10 फरवरी को भरतपुर में आयोजित होने वाला मेगा फ्लावर शो। हर की तरह है, इस बार दूसरी बार हम इस फ्लावर शो को लगाने जा रहे हैं। यह प्रयोग हमने पहली बार भरतपुर में पिछले साल चालू किया था। इसमें करीब हमारे 8 से 10 हज़ार पौधे हमारे घरों से ही निकले पौधे वहाँ पहुँचे। इसमें सैकड़ों तरह की वेराइटियाँ थी, जिसमें फूलों के, फलों के, सब्जियों के, मेडिकल के, किचन गार्डन के, बोनसाई, कैक्टस, सर्कुलेंट्स, बहुत सारी वेराइटियाँ हमने वहाँ पर डिस्प्ले की थी। हमारे पूरे शो का जो मेन आकर्षण रहा था वो पिछले साल के बोनसाई, हमारे फ्लावर आर्टिकल्स ज़्यादा रहे थे। और सीजनल की वैरायटियाँ हमने इतनी बड़ी पिछली बार उपलब्ध कराई थी कि हमारे यहाँ आगंतुक जो हमारे आमंत्रित गेस्ट अतिथि थे उन्होंने भी बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया था कि वो वैरायटी यहाँ पे देखने को मिली जो किसी बड़े महानगरों में भी देखने को नहीं मिलती हैं। पिछले साल का शो 2 दिन का रहा था और संडे के दिन हमारा शो का समापन था, तो उस दिन भीड़ की गैदरिंग बहुत ज़्यादा रहती थी। इस वजह से हमें शो जल्दी ऑफ करना था, भीड़ उस चीज़ से लाभान्वित नहीं हो पाई। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस बार का शो हमने 3 दिन का रखा है और हमारा शो जो इस बार है वो शनिवार, रविवार और सोमवार को होगा। जैसे कि शनिवार और संडे के दिन छुट्टी पड़ती है, उस दिन लोग बाग पूरे शो का भरपूर फ़ायदा उठा सके। मैं विकास मंडल सोसाइटी का, हरित ब्रज सोसाइटी का एक सदस्य हूँ। इस शो की जिम्मेदारी मेरे को एज ए संयोजक सारी संस्था ने दी है। मेरा प्रयास है कि मैं इस आयोजन को बड़े अच्छे रूप से सफल बना सकूं। पहला आयोजन का भी संयोजक मैं ही था और सारी टीम के सौजन्य से, उनके प्रयासों से पहला प्रयास बहुत ही अत्यधिक, मतलब मैं बोल सकता हूं कि मैं खुद नहीं सोच सकता था कि इतना अच्छा प्रयास बन जाएगा। और सारे भरतपुर की जनता ने देखा कि हमारा पहला प्रयास किस तरह का था।